मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। रद्द होगी 9 पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की मान्यता। वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर ने जारी की थी 9 संस्थाओं की संबद्धता। 6 संस्थानों की सीट 50 से सीधे बढ़ाकर 100 की थी, जबकि 3 नए संस्थानों को सीधे 100 सीट की संबद्धता दी थी। बगैर राज्य सरकार की एनओसी के ये संबद्धता जारी कर दी गई थी। इसे लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था और उस खुलासे के बाद खबर का बड़ा असर भी हुआ है। 20 और 21 मार्च को खबरें प्रसारित कर घोटाले का खुलासा किया था। आज पशुपालन विभाग ने वेटरनरी विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। सभी संस्थानों की संबद्धता को अनुचित और नियम विरुद्ध बताया गया है। लिखा है कि सभी संस्थानों की सीट अभिवृद्धि और संबद्धता संबंधी आदेशों को निरस्त किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अब सवाल उठ रहे हैं। मान्यता तो रद्द हुई, लेकिन जिन्होंने गड़बड़ी की उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है, ये बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा है। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, क्योंकि बड़ा खुलासा फर्स्ट इंडिया न्यूज ने किया था, उसका असर भी देखने को मिल गया है। अब पशुपालन विभाग की तरफ से वेटरनरी विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया है। जी दीपिका, बिल्कुल देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ये महा खुलासा किया था और 9 संस्थानों के बारे में ये बताया था। 20 मार्च को हमने एक खबर प्रसारित की थी कि 8 संस्थान हैं पशुपालन डिप्लोमा के, जिनको की वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर ने नियम विरुद्ध मान्यता जारी की है जी। और इनमें से 3 संस्थान नए संस्थान थे, जिनको की एक साथ 100 सीटों की संबद्धता दे दी गई थी। जबकि नियमानुसार किसी भी कॉलेज को पहले साल अगर मान्यता मिलती है तो केवल 50 सीटों की मान्यता मिलती है और ये मान्यता भी राज्य सरकार की एनओसी के बाद दी जाती है। लेकिन इन मामलों में जो ये 8 संस्थान थे, इनको राज्य सरकार की बगैर कोई एनओसी लिए ही मान्यता दे दी गई और इसमें एक हवाला दिया गया कि राजभवन द्वारा एक लेटर लिखा गया राज्यपाल के प्रमुख सचिव द्वारा और उस लेटर के आधार पर विश्वविद्यालय ने ये निर्णय कर लिया कि इन संस्थानों को मान्यता दी जाए। और इसका जो इसमें हाल में जो हुआ था वो किस हद तक हुआ था, ये आप देखिए कि मात्र 5 दिन के अंदर ही इन संस्थानों को न केवल निरीक्षण कर लिया गया, इनके सभी मापदंडों को मान लिया गया, बल्कि साथ ही मान्यता देते हुए इन्हें काउंसलिंग में शामिल कर लिया और साथ ही स्टूडेंट भी इनके लिए अलॉट कर दिए गए। ये सब खेल जो है 15 फरवरी से और 20 फरवरी के बीच एक साथ पूरा कर लिया गया। इसमें जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग और साथ ही जो 3 लोग थे जिनकी कमेटी बनाई गई थी, वो सभी इस मामले में कहीं न कहीं दोषी हैं। और अब राज्य सरकार ने ये माना है कि ये जो संबद्धता दी गई थी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 8 कॉलेजों को और साथ ही एक और कॉलेज था उदय रामचंद्र का जो कॉलेज था मुरली सिंह यादव मेमोरियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस कॉलेज को भी जो मान्यता थी उसको भी गलत माना है। तो इस तरह से अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी 9 कॉलेजों की जो मान्यता है उसको निरस्त करने के लिए कहा है राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन से और जल्द ही उसको निरस्त करने के लिए आदेश भेजे हैं। अच्छा काशीराम, 6 संस्थान तो ऐसे थे, ऐसे बताए जा रहे हैं, 50 से सीधे बढ़ाकर 100 सीट कर दी गई। उनमें से भी 3 ऐसे जिनकी सीटें सीधे 100 कर दी गई। ऐसे में जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र में क्या कहा गया है? क्या जवाब मांगा गया है या फिर कारण पूछा गया है? देखिए, जो पत्र अब लिखा है राज्य सरकार ने, उसमें जवाब और कारण नहीं पूछे हैं, वो सीधी कार्रवाई की गई है। उसमें कहा गया है कि आपने जो मान्यता दी है, इन संस्थानों को संबद्धता दी है, वो नियम विरुद्ध है और उसको तुरंत निरस्त किया जाए। और ये भी लिखा है साथ में कि भविष्य में आप किसी तरह की कोई संबद्धता जारी नहीं करेंगे, किसी संस्थान की कोई सीट नहीं बढ़ाएंगे, फीस संबंधी निर्णय जो है वो भी आप नहीं करेंगे और इन सब मामलों पर विश्वविद्यालय प्रशासन पर रोक लगा दी है, क्योंकि लगातार इस तरह की गड़बड़ियां देखने में आ रही थी। इससे पहले भी जब विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती डाली गई थी और उसमें जब रोस्टर नियमों की अवहेलना हो रही, बैकलॉग की सीटों की नियम विरुद्ध जब भर्ती हो रही थी, तो उस सबको गलत मानते हुए भी पशुपालन विभाग ने रोक लगाई थी और जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग, जो कि इस भर्ती को पूरा कर रहे थे, उनके निर्णय पर रोक लगाते हुए, और वो भर्ती अभी भी रुकी हुई है, 72 पदों की भर्ती। इस जैसे पहले इस तरह से भर्ती के जरिए भर्ती तो चलो निरस्त कर दी गई, लेकिन जो दोषी है इस पूरे मामले में उन पर फिर कार्रवाई को लेकर क्या? निश्चित रूप से अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब इन 9 संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी गई है, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि 9 संस्थानों की जो सीटें बढ़ाई गई और जो नई सीटें दी गई उनको निरस्त कर दिया गया, तो अब जिन्होंने ये कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस मामले में जो लोग दोषी हैं वो विश्वविद्यालय के चाहे कुलपति हों या जो 3 लोग जिन्होंने की इस कमेटी में शामिल थे और जिन्होंने की ये
मान्यता देने का जो निरीक्षण किया था, उन सब तीनों लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि इसमें कमेटी में जो थे विश्वविद्यालय के डीन थे ए सिंह, निदेशक अनुसंधान हेमंत दादीच और AHDP के समन्वयक LS सांखला, ये 3 लोगों की कमेटी थी जिन्होंने की निरीक्षण किया और नियम विरुद्ध की इनको अनुशंसा मान्यता दी जाए। और सबसे बड़ी बात की जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिनकी की बिना निगरानी के कुछ भी नहीं हो सकता, वो कुलपति डॉक्टर सतीश सागर इस मामले में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दोषी हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा होनी चाहिए। अब राज्य सरकार ने जब इनकी मान्यता निरस्त कर दी है 9 संस्थानों की, तो अब जो जिन लोगों ने नियम विरुद्ध तरीके से मान्यता जारी की थी, उनके खिलाफ कमेटी बना करके और कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कुलपति जो है वो पहले से ही आरोपों के घेरे में है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित बताए जा रहे हैं, उस तरह के आरोप है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उसके बावजूद उनको कुलपति बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल काशीराम, अब संस्थानों की मान्यता तो रद्द कर दी गई, लेकिन जिनकी भूमिका है, जो दोषी है पूरे मामले में, उन पर कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए जानकारी।